गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसके उपाध्याय आप लोगों के सामने सॉल्यूशन चैप्टर का दूसरा लेक्चर प्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं रोज ये बात बोलता हूं, केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल चीज है। केमिस्ट्री को समझना है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना होगा दिमाग में। ओके, हम लोग कंसंट्रेशन को समझ के कंसंट्रेशन के बारे में अभी यहां से शुरू करेंगे। ओके, उस दिन मैंने कंसंट्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो दिया था। ओके, लेट्स स्टार्ट विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन बेटा, ये कंसंट्रेशन डिवाइड नहीं होता है। आप समझ लो कंसंट्रेशन डिवाइड नहीं होता है, बट मैं यहां पे समझने के लिए इसको डिवाइड करा हूं। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए डिवाइड करा हूं। कंसंट्रेशन रिलेटेड टू वॉल्यूम, रिलेटेड टू वॉल्यूम, रिलेटेड टू मास, रिलेटेड टू मास। ओके, अच्छा एक बात बताइए, हम लोग देखते हैं जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, लिक्विड का इंक्रीज करता है। समथिंग कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जहां वॉल्यूम हो वहां टेम्परेचर का इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कहेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। और ये क्या हो गया भाई, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब कंसंट्रेशन जो है, सांद्रता जो है, वो तापमान के बढ़ने या घटने से इफेक्ट उस पर देखने को मिलता है। उसको हम इस तरफ लिखेंगे। और जहां टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहता है, यानी टेम्परेचर का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है कंसंट्रेशन में, उसको हम इस तरफ लिखेंगे। ओके, तो पहला क्या हो जाएगा भाई, पहला हो जाएगा परसेंट W/V। ओके, सेकंड हो जाएगा क्या, सेकंड हो जाएगा मोलारिटी, मोलारिटी। थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड हो जाएगा नॉर्मलिटी, थर्ड हो जाएगा नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। ओके, पहला परसेंट W/V, सेकंड मोलारिटी, तीसरा नॉर्मलिटी। ओके, ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। अब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। पहला क्या होगा, परसेंट W/W, यानी परसेंट वेट बाई वेट, यहां परसेंट वेट बाई वॉल्यूम था। ओके, सेकंड क्या हो जाएगा भाई, तो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। ओके, थर्ड क्या हो जाएगा, सेकंड मोल फ्रैक्शन, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, उससे पहले मोलालिटी, उससे पहले एक टर्म आ जाएगा मोलालिटी। याद करना बच्चों, ये मोलारिटी मोलालिटी दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है, मोलालिटी। और फोर क्या हो जाएगा, पीपीएम, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। सबको हम लोग इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, सबसे हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब यहां पे आप देखो, ये जो है यहां से यहां आने में एक फैक्टर काम करता है। ओके, इसको कहते हैं डेंसिटी। अगर आपके पास डेंसिटी रहेगा तो इस तरफ वाले को उस तरफ में, या उधर वाले को इस तरफ में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो किसके हेल्प से करोगे भाई, तो डेंसिटी के हेल्प से, डेंसिटी के
मदद से इधर से उधर को, उधर वाले को इधर में हम लोग बदल सकते हैं। ओके, अब आके हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा होगा परसेंटेज। ओके, परसेंटेज हम लोग देखते हैं। चलिए परसेंटेज हम लोग देखते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज या प्रतिशतता, आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो, 6-7 क्लास से पढ़ रहे हैं परसेंटेज। ओके बच्चों, तो पहला हमारा आया परसेंट W/W। इसी को हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखेंगे परसेंट वेट बाय वेट, या इसी को कहेंगे परसेंट मास बाय मास। ओके, यहां पे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसको बढ़िया से समझते हैं वास्तव में है क्या। किसी एक मेडिकल स्टोर में जाते हो, एक मेडिसिन लेते हो, ओके, वहां पे लिखा रहता है 5% W/W NaOH। वास्तव में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है समझते हैं? ओके, इसका मतलब क्या है, यानी 5 ग्राम ऑफ NaOH, 5 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 milliliter, 100 gram of solution, means 5 gram of NaOH is present in 100 gram of solution. Okay, means 5 gram of NaOH is present in 100 gram of solution। इसका मतलब यही है। ओके, अब इसको तो हम लोग देख लिए, थोड़ा सा आप आगे कोशिश करो। आगे कैसे कोशिश करना है भाई, तो हम लोग देखते हैं। चलो इसको हम लोग कैसे देख लेते हैं, यानी सपोज यहां पे हमारा है यहां पे दिया हुआ है 7 ग्राम H2SO4, 7 gram of H2SO4 is present in 100 gram of solution। तो इसका मतलब क्या हो गया, 7% W/W H2SO4, और इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो 5% W/W NaOH, और ये क्या हो गया भाई, ये हमारा हो गया 7% W/W H2SO4। ओके, वेरी इजी मेथड, हम लोग इजी वे में समझ गए। अब इसको हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं बच्चों। इसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं समझिए, बहुत इजी वे में फॉर्मुलेट कैसे करते हैं इसको देखो। फॉर्मुलेट करेंगे यानी हम लिख सकते हैं कि परसेंट W/W इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो हम लोग परसेंट W/W किसी का निकाल सकते हैं। ओके, ये हमारा एक फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए। ओके, सपोज एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई, 5 ग्राम NaCl is present in 95 gram of
वाटर, वाटर। अब क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज परसेंट W/W NaCl, NaCl। ओके, NaCl का हम लोग परसेंट W/W कैसे निकालेंगे, तो भाई हमने क्या सीखा है, परसेंट W/W वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या है 5 ग्राम। अब सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी विलय प्लस विलायक इक्वल टू क्या बनेगा, विलयन। तो 5 ग्राम और 95 ग्राम कितना हो गया 100। ओके, तो हम लोगों का कितना हो गया, हम लोग कह सकते हैं ये हो गया 5% W/W NaCl, NaCl। ये क्या हो गया 5% W/W NaCl। ओके, इसमें कोई कहीं परेशानी नहीं है आपको। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं परसेंट W/V पर, परसेंट W/V पर बिल्कुल वही है, एक जगह उसमें वॉल्यूम की बात की जा रही है। ओके, एक जगह उसमें वॉल्यूम की बात की जा रही है, तो हम लोगों का वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। अब देखो बच्चों, ऐसा है कि हम लोग का सॉल्यूट किसमें है, ऑलवेज याद रखिएगा इस पार्ट में जो होता है वो सॉल्यूशन हम लोग लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो अब ऐसा कुछ लिखा रहेगा 5% वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम H2SO4, Na2CO3, Na2CO3। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब क्या हो गया भाई, 5% वेट बाय वॉल्यूम Na2CO3। अच्छा, ये परसेंट को किसी बुक में या कभी पहले लगाते हैं कुछ लोग बाद में लगाते हैं। वो लिख सकते हैं, वो परसेंटेज को इस पार्ट में भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, परसेंटेज को पहले लिखे या बाद में लिखे बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पे 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ Na2CO3 है ना। तो यहां हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ, 5 ग्राम ऑफ Na2CO3 is present in 100 milliliter of solution, 100 milliliter of solution। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 5% W/V, इसी को हम लोग बोलेंगे 5% W/V Na2CO3, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो ये इजी वे में हम लोग समझ गए परसेंट W/V। ओके, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं भाई, तो एक बोतल है, एक पात्र है, एक बोतल है, एक पात्र है। अब इस पात्र में कितना है, 7 ग्राम Na2CO3 है, Na2CO3 है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 मिलीलीटर। व्हाट इज परसेंट W/V, तो परसेंट W/V कितना हो जाएगा 7। क्यों भाई, कि इसका भी फॉर्मूला उसी तरह होगा, क्यों, परसेंट W/V इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया 7, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 इंटू 100, कैंसिल 100 यानी 7% W/V, W/V 7% W/V। तो ये हम लोगों का परसेंट W/V हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा भाई, परसेंट
V बाई V, परसेंट V बाई V समझते हैं। परसेंट V बाई V यानी परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ओके, अब यहां पे क्या है कि दोनों वॉल्यूम में दिया रहेगा, दोनों वॉल्यूम में दिया रहेगा। तो सपोज ऐसा लिखा रहे कि 5% HCl V by V is in solution। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 मिलीलीटर HCl is present in 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परसेंट V बाई V। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सपोज देखिए, हमने अभी तक क्या देखा कि W बाई W से क्वेश्चन करा है और W बाई V से अलग अलग क्वेश्चन किया है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 20% सुक्रोज 20% सुक्रोज मतलब क्या हो गया? 20% W बाई W। ओके, हमारा कहने का मतलब यही है, 20% सुक्रोज मीन 20% W बाई W is present in 80 gram of solution. What is W by V? If density is 1.2, if density is 1.2। ओके, देखते हैं। अब यहां पे क्या करना होगा? बहुत इजी है। यहां पे क्या करना होगा कि हम लोगों को निकालना क्या है? W बाई V, ठीक, परसेंट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करते हैं, है ना, इंटू 100 करते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पे हमारा क्या है? सॉल्यूशन 80 ग्राम है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो हम लोग इसको वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो हमको वॉल्यूम निकालना है, तो मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना हुआ हमारा? 80, डेंसिटी कितना हुआ? 1.2। तो अब यहां पे हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है? 20% सुक्रोज। यहां 20% को 20 ग्राम कर दिया जाए। 20 ग्राम, 20% नहीं, फिर तो अलग हो जाएगा। उसको हम लोगों को थोड़ा सा, यहाँ 20 ग्राम है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? 20 बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है? 80 ग्राम है ना। तो यहां पे 80 बाय 1.2 और इंटू 100। तो अब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो क्या मिलेगा? हम लोगों का परसेंटेज W बाई V मिलेगा। कितना इजी है? फिनिश हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं। हम लोगों ने परसेंटेज फिनिश कर दिया। अब परसेंटेज फिनिश करने के बाद हम लोग आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन होता क्या है? मोल फ्रैक्शन होता क्या है?
समझो बच्चे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 20 मिनट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ओके, तो मोल फ्रैक्शन होता है, सपोज एक कंटेनर है, 20। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में दो कंपोनेंट है, ये एक सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है, दो कंपोनेंट है। ओके, और ए 4 मोल है और बी 2 मोल है। ए कितना है, 4 मोल है और बी 2 मोल है। तो अब मोल फ्रैक्शन जो होता है उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कहेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कहेंगे 4/6, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाई टोटल नंबर ऑफ constituents, number of mole of A by total number of mole। इसी तरह B के लिए भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B करेंगे तो उसी तरह हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, है ना। अब सबसे बड़ी बात है मोल को प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मोल को हम मोल फ्रैक्शन को कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग जीटा के द्वारा दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, जीटा के द्वारा, ठीक है, इसको हम लोग जीटा के द्वारा दिखाते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, बट आप ये तो दो था, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता कि इसमें एक और रहता सी, है ना, तो ये 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, ये सी हो गया, तो इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ जीटा, यानी कि हमारा जो मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट या ए कंपोनेंट का हुआ कितना, ये तीसरा अगर हो गया 2 मोल, अगर ये भी रहा तो 4/2 प्लस 4 प्लस 2, यानी हम लोग कह सकते हैं कि n of 1 by n of 1 plus n of 2 plus n of 3, यानी हम लोग का क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए होगा, थर्ड के लिए हो गया, ठीक है। तो मैं एक कह सकता हूं किसी भी मोल फ्रैक्शन के लिए कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स को जिसका निकालना होता है, ठीक है ना, उसको ऊपर में रखते हैं नोमिनेटर पे, और टोटल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स को डिनोमिनेटर पे रखते हैं, तो हम लोग का क्या निकल जाता है, मोल फ्रैक्शन निकल जाता है। ओके बच्चों, आज इतना ही, कल इसका कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और हम लोग मोलारिटी में पहुंचेंगे, वहां पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, और जिन बच्चों को आप लोगों ने कहा था, तो आप लोगों पे मैंने शुरू करा है कि भाई सर शुरू करो आप, तो आप अपना कमेंट भेजो, अपना लाइक भेजो, सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों, ओके।